अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत सारी दुआएं भी हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, ये है शाम का वक्त और अब्बू आए हुए थे। दरअसल अब्बू की जॉब DHA में है, तो वो हमारे घर से थोड़ा करीब पड़ता है, तो अक्सर अब्बू शाम में ना चक्कर लगा लेते हैं। तो इस टाइम अब्बू आए थे, अदनान भी जिम से आए हुए थे, तो मैंने बस थोड़े नगेट्स फ्राई किए, साथ शामी कबाब और थोड़ा फ्रूट वगैरह किया। और चाय को आज मैंने स्किप किया क्योंकि अब्बू वैसे भी चाय शौक़ से नहीं पीते, और दूसरी बात यह है कि गर्मी भी बहुत शदीद थी, तो मैंने इसीलिए साथ ना मैंगो मिल्क शेक बना लिया। और इस टाइम चूँकि शाम थी तो धूप वगैरह नहीं थी, मौसम थोड़ा नॉर्मल हुआ था। मैंने पहले कबाब बनाए थे, वो बहुत मज़े के बने थे, तो अब वो फिनिश हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब और कबाब बना लेती हूँ। अच्छा, आधे मैंने भेजने थे अपनी अम्मी की तरफ और आधे मैंने कहा चलो अपने लिए रख लूँगी। तो इस टाइम पे ना अब्बू कह रहे थे चलो मुझे पैक कर दो तो मैं ले जाऊँगा। बनाए हुए मैंने 2 दिन से थे, लेकिन कोई लेके जाने वाला ही नहीं था, चक्कर ही नहीं लगा किसी का भी, ना उधर से किसी का आना हुआ ना हमारी तरफ से किसी का जाना हुआ। तो आज अब्बू आए तो मैंने कहा चलो लगे हाथ कबाब भी भिजवा देती हूँ। और अम्मी का बाद में मैसेज आया था कि कबाब मज़े के बहुत बने थे, तो मुझे लगा कि मेरी मेहनत जो है ना वो पूरी हो गई है। क्योंकि जब आप दिल से कोई काम करते हो उस पर आपको कोई अप्रिशिएट कर दे, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी थकावट ना मिनटों में ख़त्म हो गई है। और स्पेशली जब आप लोग भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मेरी ना जो वीडियो शूट करने की और एडिटिंग की थकावट होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ना ख़त्म हो गई है। तो जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आप सबको दिली सुकून अता करे, क्योंकि ये तो अल्लाह का वादा है ना कि जो किसी के दिल को खुश करता है तो अल्लाह ताला उसकी खुशियों की ज़िम्मेदारी अपने सर ले लेता है। तो आपके अगर एक मीठे बोल की वजह से किसी को खुशी महसूस होती है, उसके बदले अल्लाह पाक आपको 10 खुशियाँ बढ़ा चढ़ा कर देंगे। तो तारिक जमील साहब भी अक्सर यही कहते हैं कि अपनी ज़ुबान का बोल मीठा कर लो, तो समझो कि आपने दुनिया फ़तह कर ली है। एक उनका वाक़या भी काफ़ी मशहूर है ना कि उनके पास एक खातून आई और कहने लगी कि मेरी सास मुझसे बहुत झगड़ा करती हैं, तो मुझे कोई तावीज़ दे दें। तो तारिक जमील साहब कहते हैं मैंने बिल्कुल एक खाली ब्लैंक पर्ची जो है वो उनको फ़ोल्ड करके दे दी और कहा जब वो तुमसे झगड़ा करे तुमने ये दांतों के नीचे कस के दबा देना और बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करनी। और जब कुछ दिन बाद वो खातून दोबारा आई मौलाना साहब के पास और कहने लगी आपने तो बहुत अच्छा तावीज़ दिया था, यानी इसने इतना काम किया कि मेरी सास अब मुझसे लड़ाई नहीं करती, बड़ा प्यार मोहब्बत से रहती है। तो उस तावीज़ में कुछ भी नहीं था, वो खाली पर्ची थी। लेकिन जो बात यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि हमारी ज़ुबान ही होती है जो कि हमसे रिश्तों को छीन भी लेती है और हमारे रिश्तों को बना के भी रखती है। मेरे ख्याल में ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है उस टाइम पे हमें समझ नहीं आ रही होती और शैतान तो पूरा बस लगा रहा होता है कि नहीं इसका ईमान तो ख़राब करना ही करना है, इसको गुस्सा दिलाना ही दिलाना है। और हम बहुत सारी जहर आलूद बातें जो हैं वो अगले के कान में उतार देते हैं, जिसका बाद में हमें भी पछतावा होता है, लेकिन उस टाइम तक वक्त गुजर चुका होता है। तो बस कोशिश किया करें, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ज़ुबान को काबू में रखूँ और मेरी ज़ुबान से किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में ये आदत ज़रूर शामिल करें। कोई भी आदत डेवलप होने में टाइम लगाती है, नो डाउट। एकदम से अगर आप कहें कि आप परफेक्ट हो जाएं, एकदम से आप अपनी ज़ुबान पर काबू पा लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हर आदत डेवलप होने में टाइम लगती है। आप टूटेंगे फिर खड़े होंगे, टूटेंगे फिर खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ आपसे कोशिश का सिला मांगा है, यानी आपसे कोशिश रिक्वायर्ड है। आगे अल्लाह ताला आपको ख़ुद हिम्मत दे देंगे कि आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें। तो जी इस वक्त ना हम जा रहे थे अपनी नंद की तरफ। जैसे कि आपने थंबनेल से भी आइडिया लगा लिया होगा कि मेरी नंद ने जो है वो माशाल्लाह से नया घर लिया है, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोग जा रहे थे उनकी तरफ। और रास्ते से हमने थोड़ी सी चीज़ें ली तहज़ीब से और साथ में एक प्यारा सा गिफ्ट लिया उनके लिए। गिफ्ट तो वैसे एक बहाना होते हैं, असल चीज़ तो एक दूसरे से मिलना होता है और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना होता है। तो इस्लामाबाद में होती है मेरी नंद, अभी इनको शिफ्ट हुए हुए 2 दिन ही हुए हैं, इसलिए घर की सेटिंग अभी उस तरह से ठीक हुई नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों को उनका होम टूर भी करवा देती हूँ। नीचे उनकी सास और उनके ससुर और एक देवर रहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में ना आप ही खुद रहती हैं। तो यहाँ पर ना जब हम गिफ्ट लेकर आए तो सारे बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आप लोग क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, तो हमने सोचा कि पहले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर दी जाए।
तो दूसरी बात ये कि मेरी जो नंद है ना, उनके साथ बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई थी। एक तो वो काम इतने फुर्तीले करती हैं, तेज़ तेज़ करती हैं, बिल्कुल अपनी सेहत की ना परवाह ही नहीं करती, और शिफ्टिंग के दौरान भी बस वो अपने आराम को देखे बगैर लगी रहीं, करती रहीं। तो उनके ना पाँव पे ना बेड लग गया, जिससे उनके पाँव का नेल जो है ना वो उतर गया था, और बेचारी की रात को ना पाँव की सर्जरी भी हुई, तो बहुत पेन में थी वो। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। तो खैर यहाँ पर हमने जो उनके लिए चीज़ ली थी, छोटी सी खलूस परा तोहफ़ा, वो था डिस्पेंसर। तो अभी इसकी नीचे वाली सीढ़ी जो कि चौकी होती है वो अभी नहीं बनी थी, वो अबू बनवा कर लाएंगे। तो खैर हमने फ़िलहाल जो है ना उसको उसी के जो बॉक्स था उसी के ऊपर रख दिया। तो माशाल्लाह इनके फ्रिज के साथ ग्रे कलर थीम जो है मैच हो गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इनको इस्तेमाल करना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। अभी घर मुकम्मल सेट नहीं है, अभी साथ साथ सेटिंग चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 2 दिन ही हुए इनको शिफ्ट हुए हुए। तो अभी आपको पता है घर में तो बहुत टाइम लगता है सेट होने में, चीज़ों को बंदा कभी एक जगह करता है, कभी दूसरी जगह करता है। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लाइट्स थी। मुझे वार्म लाइट्स इतनी पसंद हैं, मतलब मेरा दिल करता है पूरे घर में ही वार्म लाइट्स हो, मतलब बहुत इनकी ना कॉजी सी लुक्स आती हैं। तो ये इनका मेन बाहर का एरिया है जहाँ पर इन्होंने ये अपनी अलमारी सेट किया बर्तनों वाली। तो बता रही थी कि शिफ्टिंग के दौरान ना उनकी अलमारी डैमेज भी हो गई है। ये क्रॉकरी वाला डिवाइडर जो है, ज़ाहिर है मतलब घर शिफ्ट करते हुए थोड़ा फर्नीचर का नुकसान तो होता है। तो यहाँ पर जो है ना साथ में उन्होंने बनाया ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम जो है वो उसमें भी वार्म लाइट्स लगी हुई हैं। इस रूम में भी पूरा एक वार्डरोब का सेक्शन है, साथ वॉशरूम है जो कि फ़िलहाल लॉन्ड्री वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और अभी ये सारा कुछ बिखरा पड़ा है क्योंकि अभी ये साथ साथ सेटिंग होगी। खैर ड्राइंग रूम जो है वो उन्होंने यहाँ पर ना सेट किया है, और कर्टन्स भी साथ मैचिंग के हैं, और अच्छा लग रहा है ड्राइंग रूम भी इनका। इसके लिए पहले मेरी नंद अलग होती थी, उनकी जो सास हैं वो अलग होती थी और आप भी अलग होती थी। लेकिन जब से मेरी नंद की शादी हुई है तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनकी सास जो है वो भी अलग थी, सेपरेट थी, तो वो काम करना भी उस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो भाई हैं यानी कि मेरे नंद के हस्बैंड, वो ना ऑनलाइन सिस्टम है उनका जॉब शॉप का, तो वो उनके टूर्स वगैरह भी होते रहते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो इसी वजह से आप भी अक्सर अकेले भी होती हैं। तो इसीलिए ना इन लोगों ने फैसला किया कि पास में इन्होंने घर देखा कि जिसमें नीचे वाले पोर्शन में इनकी सास रहेंगी और ऊपर वाले पोर्शन में ये खुद रहेंगी। अच्छा, ये वाला रूम जो है ना ये फ़िलहाल खाली पड़ा है, लेकिन ये भाई अपने ऑफिस के तौर पर सेट करेंगे। तो अभी ये सेट हुआ नहीं है, लेकिन साथ साथ इसको सेट करेंगे क्योंकि उनका ऑनलाइन सारा काम होता है। तो उनको ना अलग से एक प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे वो बैठ के ना अपना ऑफिस का काम कर सके। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाती हैं और ऊपर जो है उनकी पेटी पड़ी हुई है, दानों वाला जो एक बड़ा डब्बा होता है वो पड़ा हुआ है, और इधर जो है ना रूम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, रूम में जो है चारपाई जो है वो बच्चों के लिए है, नूर जो है उस पर सोती है। अच्छा, आप ही के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है माशाल्लाह और एक बेटी है। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है, लेकिन दोनों स्कूल गोइंग है। आजकल तो खैर बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे तो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अलबत्ता माएँ खुश नहीं होती। माओं का होता है कि बस बच्चों का बिजी शेड्यूल चलता रहे। तो हमें भी अपना बचपन याद आता है किस तरह हमें ना जब छुट्टियां होती थी हम बहुत खुश होते थे, और छुट्टियों के बाद जब दोबारा रूटीन स्टार्ट होती थी स्कूल की तो वो जो है ना हमें बहुत टफ लगता होता था। खैर इस टाइम पे ना हम लोग ज़्यादा नहीं रुके थे आप ही की तरफ, क्योंकि एक तो हम लोग गए ही रात को थे, तो फिर जो है ना हमने कहा टाइम से ही वापस हो जाए। उनको बस उनका गिफ्ट पहुंचाना था और घर की मुबारक देनी थी, तो इस वजह से ना हम लोग आ गए थे। लेकिन आप ही का भी थोड़ा पाँव ख़राब था, तो इस वजह से ना हमने ज़्यादा इधर स्टे नहीं किया। तो किचन इनका नीचे वाले पोर्शन में है, जो कि ये और इनकी सास जो है ना कंबाइंड यूज़ करती हैं। खैर इनको अल्लाह हाफिज़ कहा और उसके बाद हम लोग जहाँ निकल पड़े वापसी के लिए। अच्छा, आज ना अदनान का दम पोह खाने का बहुत दिल था। अदनान को मतलब ये जो पठानों की रेसिपीज़ होती हैं इतनी पसंद हैं, दम पोह हो गया, नमकीन गोश्त हो गया, उनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस फिर हम लोग पहुँच के दम पोह खाने के लिए सिर्फ हमने गाड़ी में ही करवाया था, क्योंकि गाड़ी में ज़रा हम लोग कम्फर्टेबल खा लेते हैं। वैसे स्पेशल जाएं तो अंदर भी जाके खा लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारा मूड नहीं था बाहर जाने का, तो नमकीन गोश्त मंगाया था, साथ दम पोह मंगवाया था और गाड़ी में ही ना हमने इसको एंजॉय किया।
शुक्रिया। अच्छा, एक ना कमेंट आया था कि आपने अपने इस्तिखारा का जो बताया था कि आपने इस्तिखारा किया था, तो वो क्या दुआ थी मुझे बताएं, मैंने भी करनी है, बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, दुआ भी बताती हूँ, उसका तरीक़ाकार भी बताती हूँ कि किस तरह से करना है, और साथ साथ ये इसकी अहमियत भी बताती चली जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे लिए मशाल राह हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई काम करना होता था ना, तो वो इस्तिखारा लाजमी किया करते थे। छोटी से छोटी बात के लिए और बड़ी से बड़ी बात के लिए इस्तिखारा लाजमी करते थे। इस्तिखारा का मतलब यह है कि अल्लाह पाक से खैर और खूबी तलब करना कि अल्लाह पाक अगर मेरे हक़ में अच्छा है ये तो ज़रूर नवाज, और अगर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे। तो इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि आप जो है 2 रकत नफ़ल पढ़ें, ऐसे ही जिस तरह आप नफ़ल पढ़ते हैं ना नॉर्मल, उसी तरह 2 नफ़ल पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। और इस्तिखारा की एक स्पेशल दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, तो उस दुआ को आप मांगें, ठीक है। और उस दुआ में एक वर्ड आता है हाज़ल अम्र, ठीक है, हाज़ल अम्र, वहाँ पर आपने 2 जगह पर आएगा वो वर्ड, आपने वहाँ पर अपने काम की नीयत करनी है। और कोशिश करें कि तर्जुमे के साथ आप उसको मतलब तर्जुमे को ज़हन में रखते हुए उसको पढ़ें, ताकि आपको उसका मतलब जो है ना समझ में आए। बस आप दुआ करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्तिखारे के बाद आपको ख्वाब में कुछ दिखना ज़रूरी होता है। अगर ख्वाब में आपने पानी देख लिया, ग्रीनरी देख ली, तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है। नो डाउट आप ख्वाब में भी देख सकते हो, अगर आपको कोई ग्रीनरी नज़र आती है, पानी साफ सुथरा नज़र आता है, तो ये पॉजिटिव साइंस है। इसके बरक्स आप गंदा पानी देखते हो, अंधेरा देखते हो, सुर्ख चीज़ देखते हो, तो ये उसके मुकाबले में नहीं अच्छी समझी जाती, ठीक है, कि आपको पॉजिटिव इशारा नहीं है। लेकिन आप दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको इत्मीनान कल्ब या गैर इत्मीनान कल्ब हो, तो ये भी एक साइन होता है। यानी आपका दिल अगर मुतमईन हो गया किसी बात पर, तो इसका मतलब अल्लाह ताला आपके दिल को तसल्ली दे रहे हैं, आपके दिल को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव इशारा होता है। और अगर आपका दिल इत्मीनान महसूस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह पाक की तरफ से पॉजिटिव इशारा नहीं है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस्तिखारा की दुआ पिन कर दूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप उसे देख लीजिएगा। इसके बरक्स अगर आप गूगल भी चेक करें तो आपको वहाँ से भी वो दुआ तर्जुमे के साथ मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को मस्ट लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे। कोई और बात पूछनी हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।